यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करना है 100 ड्रेसेस पार्ट 1। बेटा लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे मैडी एंड पैगी और गर्ल्स के साथ मिलके वांडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाया करते थे और वांडा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था इस चीज़ पे। और मेनली वो किस चीज़ पे उसको टीज़ करते थे, जब वांडा कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 शूज़ हैं अलग अलग कलर्स के, एंड ऑल आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो इस बात का पैगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था कि भाई वांडा ऐसा क्यों बोलती है, उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से पैगी ज़्यादा वो हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, इसलिए वो उसको टीज़ करती थी और कोई मतलब नहीं था। पैगी ने ये रीज़न दिया, अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपने आप को प्रूव किया कि वो इस रीज़न की वजह से वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। तो अब इसके आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटे। ये स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने आज कंटिन्यू करना है। एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोथरिंग हर। अब मेडी के लिए वांडा से रोज़ ये चीज़ें पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास ये कितना है, तुम्हारे पास वो कितना है, ये सब पूछना उसको बॉदर करता था बहुत ज़्यादा। मतलब उसे फील होता था कि पैगी उससे ऐसा क्यों पूछती है, क्योंकि जो मेडी थी, मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, वो खुद भी पुअर गर्ल थी एक। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वो भी यूजुअली दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी जो जिसके पुराने हो जाते थे। मोस्ट प्रोबेबली वो पैगी के ही होते थे, जो पैगी के कपड़े पुराने हो जाते थे वो मेडी पहनती थी। तो वो एक पुअर गर्ल थी, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि वांडा का पैगी जो है मजाक उड़ाती है। ठीक है, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अपॉन बोगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। अब नरेटर कह रहे हैं शुक्र है भगवान का कि वो बोगिन्स हाइट पे नहीं रहती है और उसका नेम भी फ़नी नहीं है वांडा की तरह। अगर वो भी बोगिन्स हाइट पे रहती होती और उसका नाम भी फ़नी होता तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता, किसका, मेडी का। ओके, हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब बच्चे क्या होता है, किसी के ओल्ड क्लोथ्स जो कि यूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। ये यहाँ पे गिवन है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। ओके, sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. अब कई बार जब पैगी वांडा से पूछती थी यही क्वेश्चंस पोलाइट वे में, मोक करते हुए, पोलाइट वे में तो बहुत पूछती थी, और मोक करते हुए जैसे टॉन्ट करते हुए, तो मेडी को बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता था। और वो क्या करती थी, वो वांडा की तरफ देखती ही नहीं थी, ऊपर देखती ही नहीं थी, वो जस्ट अपने हाथ में मार्बल्स को इधर उधर करती रहती थी, अपने हाथ में रोल करती रहती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता था, क्योंकि वो भी एक पुअर गर्ल ही थी। ओके बेटा, not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. हालांकि उसको वांडा के लिए पूरी तरह से सॉरी नहीं फील होता। मेन चीज़ तो ये थी, उसने कभी भी वांडा के ऊपर अटेंशन पे ही नहीं करी। अगर पैगी ये गेम इन्वेंट ना करती, ये ड्रेसेस वाली गेम कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास ये कितना है, तुम्हारे पास वो कितना है, तो अगर ना करती ये गेम इन्वेंट पैगी, तो मैडी कभी भी वांडा के ऊपर ध्यान देती ही नहीं। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो कहती है अगर पैगी ने और बाकी सारी लड़कियों ने मिलके मेरे ऊपर ये गेम स्टार्ट कर दिया तो कौन सोच रही है, ये मेडी सोच रही है। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर। हाँ, हालांकि वो वांडा की जितनी पुअर नहीं है, लेकिन गरीब तो है ही, पुअर तो है ही। तो मेडी को ये फील हो रहा है कि कहीं वो ये गेम मेरे ऊपर ही ना शुरू कर दे। Of course, she wouldn't have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. अब वो कहती है कि वांडा की तरह वो ये जवाब तो नहीं देगी, उसके अंदर इतनी सेंस तो है कि वो ये ना कहे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल वो कहती है कि उसको डर है कि कहीं वो उसके साथ ये गेम ना शुरू कर दे। ठीक है, और वो विश करती है कि काश पैगी वांडा पेट्रॉन्स्की को टीज़ करना बंद कर दे, रुक जाए उसको टीज़ करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेडी है वो जो है वो एक बाय हार्ट अच्छी गर्ल है। वो नहीं चाहती कि वही वांडा को टीज़ किया जाए, लेकिन फिर भी वो पैगी को नहीं रोक पाती है। इसलिए नहीं रोक पाती है क्योंकि वो भी एक पुअर गर्ल है, उसको डर लगता है, वो भी किसी के गिवन अवे क्लोथ्स पहनती है। ठीक है, तो दैट्स वाई उसको ये लगता है कि कहीं वो अब उनके मोकिंग का एक फिगर ना बन जाए।
ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मेडी वॉज ग्लैड शी hadn't had to make fun of वांडा। उस दिन वो हालांकि स्कूल के लिए लेट हो गए थे, लेकिन मेडी को बहुत खुशी थी कि आज उन्होंने वांडा का मजाक नहीं बनाया है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली। अब वो अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है एब्सेंट माइंडेडली, मतलब उसका माइंड ध्यान वहाँ पे नहीं होता, उसके दिमाग में वही बातें ही घूम रही होती हैं। और वो क्या सॉल्व कर रही होती है, 8 टाइम्स 8, लेट्स सी, तो ये वो सॉल्व कर रही होती है 8 टाइम्स 8 कितना होगा, और लेट्स सी, मतलब उसको माइंड अभी उसका वहाँ पे चल नहीं रहा, अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका माइंड नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका माइंड कहाँ घूम रहा है, उन सब बातों की तरफ ही घूम रहा है जो वांडा पेट्रॉन्स्की से रिलेटेड है और उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि वो भी एक पुअर गर्ल थी। ओके बेटा, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वो कहती है, वो विश करती है काश उसमें इतना करेज होता ना, मतलब करेज होता कि वो पैगी को एक नोट लिख सकती, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has। कहती है कि काश मुझ में इतना ज़्यादा करेज होता कि भाई मैं पैगी को नोट लिख पाती। उसको पता है कि वो डायरेक्टली तो उसके बोल नहीं सकती पैगी को, उसके अंदर इतना तो करेज है नहीं कि वो डायरेक्टली फेस टू फेस उसको ये बोल दे कि हे पैग, कि हमें वांडा का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उससे ये पूछना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितना कि ये कितना है, वो कितना है। तो वो कहती है मेरे अंदर इतना करेज तो नहीं है। वो कहती है कि भाई काश मेरे अंदर इतना करेज आ जाए कि मैं एक पैगी को नोट लिख के दे सकूँ, जिसमें उसको मैं कह सकूँ, उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकूं, अर्ज कर सकूं कि दैट वो पैगी का वांडा का मजाक ना उड़ाए। ठीक है, आगे देखते हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy। और जब उसने अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद उसने पैगी को नोट लिखना शुरू कर दिया। Suddenly she paused, और लिखते लिखते एकदम से वो रुक गई, एंड shuddered, एकदम से काँप गई। shuddered का मतलब होता है एकदम से काँप उठना। किस लिए काँप उठी भाई वो एकदम से, किस लिए हिल गई? She pictured herself in the schoolyard as a new target for Peggy and the girls। उसके माइंड में एकदम से वो पिक्चर क्रिएट हो गई, वो अपने आप को स्कूल यार्ड में देख रही थी, न्यू टारगेट बना हुआ देख रही थी पैगी का और बाकी सारी लड़कियों का। एकदम से उसका लिखना उसने शुरू कर दिया था पैगी को नोट, लेकिन एकदम से वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो गई, जिस पिक्चर में उसको क्या शो हो रहा था कि वो स्कूल यार्ड में है और वो एक नया टारगेट बन गई है पैगी का और बाकी लड़कियों का। अब वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो लिखते लिखते रुक गई। ओके, Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it। अब क्या हुआ बेटा? यस, हाँ, जब उसको वहाँ पे लड़कियों ने रोक लिया मैडी को, जब उसके माइंड में इमेज आ रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, पैगी उससे पूछेगी, क्या पूछेगी कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली है जो तुमने पहनी हुई है, और मैडी को कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है, जो कि मैडी की मदर ने उसको क्या किया था, ठीक किया था। डिस्गाइज का मतलब बेटा क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है कि उसके अंदर चेंजेस लाना, उसको ठीक करना, हाइड करना डिस्गाइज मतलब, या फिर चेंजेस करना उसके अंदर, ट्रिमिंग्स लगा के, लैशेस लगा के किनारों पे उसकी ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा चेंज कर देना, ताकि कोई भी बच्चा रूम नंबर 13 में रिकॉग्नाइज ना कर सके कि ये किसकी ड्रेस है, पैगी की ड्रेस है। ओके बेटा, तो वो ये अपने माइंड में, उसके माइंड में इमेज आ सकती है कि हो सकता है कि पैगी उसे रोक ले बाकी गर्ल्स के साथ मिलके, और उसे रोक के क्या पूछे कि ये जो तुमने ड्रेस पहन रखी है मैडी, ये किसकी ड्रेस है, ये कहाँ से लाई हो तुम, और तब मैडी को कहना पड़े कि भाई ये तो पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है, जो कि उसकी मदर ने क्या की थी, ठीक करी थी, उसमें थोड़ी अल्ट्रेशन करी थी, थोड़े से ट्रिमिंग्स लगा के, थोड़ी सी किनारे लैशेस वगैरह लगा के उसको चेंज करने की कोशिश की थी, ताकि उसको कोई भी रिकॉग्नाइज ना कर सके रूम नंबर 13 में। ओके बेटा, तो देख रहे हो आप कि मैडी के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि कहीं मेरी जगह पैगी वांडा की जगह पैगी मेरा मजाक बनाना शुरू ना कर दे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे। अब वो विश करती है कि काश पैगी खुद ही ये डिसाइड कर ले कि
हमें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना है। काश खुद ही उसके माइंड में ये चीज़ आ जाए, कितना अच्छा होगा ये अगर पैगी खुद ये डिसाइड कर लेगी। और मैडी ये सब थॉट्स जब उसके माइंड में आते हैं अनकंफर्टेबल से थॉट्स, तो वो अपने हाथ अपने ब्लॉन्ड हेयर्स में, अपने येलो हेयर्स में ऐसे करके थोड़े से ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि अपने हेयर्स को ठीक करना, थोड़ा सोच रही थी कि भाई अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी वही सोचते सोचते, और उसने अपने हैंड्स कहाँ पे रन किए, अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स में रन किए, डाले। ठीक है, आगे देखते हैं। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. कहती इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और धीरे धीरे मैडी ने वो जो नोट उसने लिखा था पैगी के लिए, उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। She was Peggy's best friend. वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। कौन? मेडेलाइन। मेडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पैगी जो थी बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी पूरे रूम के अंदर, मतलब सबसे फेमस गर्ल, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो बेस्ट लाइक गर्ल थी पूरे स्कूल के अंदर, पूरे रूम के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। और उसने सोचा, मैडी ने, पैगी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो कि गलत होगा, क्योंकि वो तो सबसे अच्छी लड़की है, बेस्ट लाइक गर्ल है, सब उसको पसंद करते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो कि गलत होगा। किसने सोचा? ये मैडी ने सोचा, और ये सोच के उसने वो पेजेस को क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। ओके बेटा, आगे देखते हैं। एज फॉर वांडा, she was just some girl who lived up on Bogin's height and stood alone in the school yard. अब वांडा की अगर बात करें हम लोग, तो यही एक सिंपल सी लड़की थी जो कि कहाँ रहती थी, बोगिन साइड पे रहती थी, और स्कूल में अकेली आती थी, अकेली स्कूल से जाती थी, और पूरे स्कूल में अकेली ही रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody. वो बहुत ही रेयर चांस होता था कि वो किसी को कुछ बोल भी जाए। तो कौन? वांडा पेट्रॉन्स्की। The only time she talked was in the school yard about the 100 dresses. सिर्फ वही टाइम होता था जब वो बोलती थी, उसके मुंह से कुछ निकलता था, जब वो बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। उसके अलावा वो कभी किसी से फालतू का नहीं बोलती थी। मैडी रिमेंबर्ड her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. मैडी को याद है एक बार वांडा ने अपनी ड्रेस के बारे में बताया था, एक ड्रेस के बारे में बताया था। 100 ड्रेसेस में से उसने अपनी एक ड्रेस को डिस्क्राइब किया था कि वो कैसी ड्रेस है। एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है, और उसके ऊपर कलर, अलग अलग कलर की ट्रिमिंग्स, यानी कि लैशे और कुछ कुछ डिज़ाइनिंग की गई है। ठीक है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सैश। और उसको एक और ड्रेस याद है जो कि वांडा ने बताई थी, जो कि किसकी तरह है, बिल्कुल ग्रीन, जंगल ग्रीन कलर की है, और उसके ऊपर रेड कलर का सैशे लगा हुआ है, रेड कलर के लैशेस लगी हुई हैं। ठीक है। तो इस पे जब उसने ये बात बताई कि मेरे पास ग्रीन कलर की भी ड्रेस है, तो इस पे लोगों ने क्या बोला, बच्चों ने क्या बोला, गर्ल्स ने, यू कुड लुक अप Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. अब pretended मतलब pretend करते हुए, शो ऑफ करते हुए, जो कि फेक होती है, फेक प्रेज में, admiration प्रेज में। उन्होंने कहा, बच्चों ने क्या कहा, गर्ल्स ने क्या कहा, तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी। कौन बोल रहा है? वो गर्ल्स बोल रही हैं। किसको? वांडा को बोलती थी, जब वांडा ने क्या बताया था कि मेरे पास एक ग्रीन कलर की ड्रेस भी है जिसके ऊपर रेड कलर का सैश है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो उस टाइम मैडी इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब क्या हुआ, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि भाई एक बार वांडा ने ये बताया था कि उसके पास एक ब्लू फेडेड ड्रेस है, उसके पास एक ग्रीन कलर की ड्रेस है, एकदम से वांडा के माइंड में क्या आया, वो ये सोचने लग गई कि कौन जीतेगा, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ है उसको कौन जीतेगा इस बार। उनके स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुएगा, वो अब ये मैडी के माइंड में ये आ गया कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ है उसमें कौन विनर होगा और कौन इस ट्रॉफी को जीतेगा। एकदम से उसका माइंड जो है, थिंकिंग जो है, वहाँ से वांडा की बातों से इन बातों पे शिफ्ट हो गया। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। और गर्ल्स के लिए ये कॉन्टेस्ट में क्या था, उन्होंने ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी, और बॉयज़ लोगों ने क्या करना था, मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी। ओके बेटा। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और वो कहती है शायद पैगी ही जीतेगी गर्ल्स में तो मेडल, क्योंकि पैगी जो है ड्रॉ करती है सबसे बेटर,
उस रूम के अंदर, रूम नंबर 13 में, और कोई इतना अच्छा ड्रॉ नहीं करता जितना अच्छा कौन ड्रॉ करती है, पैगी ड्रॉ करती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, सब हर कोई यही सोचता है कि पैगी जो है वो बेस्ट डिज़ाइनर है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो इतने अच्छी तरीके से किसी भी पिक्चर को कॉपी कर लेती है जो मैगजीन में गिवन होती है, या फिर किसी फिल्म स्टार का हेड ड्रॉ करना हो तो वो इतने अच्छे से कर लेती है ड्रॉ कि कोई भी उसको देख के उसको पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये किसका पोर्ट्रेट बनाया है, इसने किसको डिज़ाइन किया है, किसका डिज़ाइन बनाया है। ओके बेटा। ओ मैडी वॉज श्योर मैडी वॉज श्योर दैट पैगी वुड विन। मैडी जो थी वो श्योर थी कि कौन जीतेगा ये कॉन्टेस्ट, पैगी ही कॉन्टेस्ट जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। चलो कल टीचर्स वैसे भी विनर्स तो अनाउंस कर ही देगी, देन दे वुड नो, तब उनको पता चल ही जाएगा कि कौन ये कॉन्टेस्ट जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज डिजलिंग। अब अगले दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। डिजलिंग का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश होना, हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up to hill led to Boggins Height। अब भाई क्या हुआ, अगले दिन जब रिजल्ट आना था उस कॉन्टेस्ट का, उस दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। पैगी और मैडी फटाफट से स्कूल के लिए भागे और पैगी की अम्ब्रेला के नीचे वो होल्ड करते हुए फटाफट से स्कूल के लिए निकले। नेचुरली वो दूसरे दिनों की तरह स्कूल के लिए उस दिन लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वांडा पेट्रॉन्स्की का उस दिन वेट नहीं किया उस ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे। वो स्ट्रीट कहाँ पे है, वो जो कि दूर दूर है, कहाँ पे, रेल रोड ट्रैक्स के नीचे है वो स्ट्रीट, और हिल्स के ऊपर वहाँ क्या कहा जाता है, वो बोगिन्स हाइट की तरफ वो रास्ता जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था बेटा कि यहाँ से कौन आती थी, वांडा पेट्रॉन्स्की आती थी ऊपर, अब हिल्स के ऊपर रास्ता जो जाता था बोगिन्स हाइट की तरफ, और यहाँ से कौन आता था, पैगी और मैडी आया करते थे। और दैट इज़ द कॉमन पाथ जहाँ पे वो लोग मिला करते थे, जहाँ पे वो लोग रुकते थे और किसका वेट किया करते थे, वांडा का वेट किया करते थे। तो आज उन्होंने यहाँ पे वांडा का वेट नहीं किया, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे वांडा का वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था, उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करना था टीचर ने। ओके बेटा, आगे देखते हैं। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important। हालांकि किसी भी हालत में वो आज चांस नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज रिजल्ट डिक्लेयर होना था। ओके, आगे देखते हैं। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे आस्क्ड पैगी। अब पैगी मैडी से पूछती है, तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचती हो ऐसा कि आज मिस मैसन विनर अनाउंस करेगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win, Peg. अब कहती है, हाँ मुझे लगता तो है, जैसे ही हम क्लास में जाएंगे उसी टाइम हमारी टीचर मिस मैसन विनर्स अनाउंस कर देगी, और ऑफ कोर्स पैगी तुम ही जीतोगी, तुम ही ये कॉन्टेस्ट जीतोगी। ठीक है बेटा? होप सो सेड पैगी ईगरली। अब पैगी भी कहती है, हाँ होप सो, शायद मैं ही जीतूँ, आशा करते हैं मैं ही जीतूँ। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प्ड। जैसे ही वो स्कूल क्लासरूम में एंटर किए, एकदम से वो रुक गए और एकदम से हैरान होके देखने लगे। गास्प का मतलब बेटा क्या होता है? हैरान होके देखने लग गए, एकदम से गास्पिंग करने लग गए कि ये क्या, क्यों, क्या था भाई क्लासरूम में ऐसा? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि पूरे रूम जो था किससे डेकोरेट हुआ था, ड्राइंग से डेकोरेट हुआ था। रूम के हर कॉर्नर पे, लेज पे, विंडो सिल पे सारे ड्रेजलिंग कलर्स, इतने ब्रिलियंट कलर्स दिखाई दे रहे थे, और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, लेविश डिज़ाइंस दिखाई दे रहे थे, जो कि किस पे बने हुए थे? रैपिंग पेपर्स की शीट पे बने हुए थे। इतना सुंदर रूम उनका रूम नंबर 13 लग रहा था, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस वहाँ पे लगे हुए थे। तो वो बहुत हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखने लग गए, गास्पिंग करने लग गए। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और अराउंड वो कितने डिज़ाइंस थे? अराउंड 100 डिज़ाइंस थे, और सारे के सारे लाइंड अप। These must be drawings from for the contest। शायद ये वही डिज़ाइन थे जो कि कॉन्टेस्ट के लिए थे, बनाए गए थे। They were। Everybody stopped and whistled और murmured admiringly। सारे के सारे वहाँ पे रुक गए और देख के उसको, उन डिज़ाइंस को विसल करने लगे, सीटियाँ बजाने लगे और आपस में मर्मर करने लगे, एडमायर करने लगे कि इतने अच्छे डिज़ाइंस, इतने सुंदर डिज़ाइंस, वाह वाह, मतलब सारे आपस में बात करने लग गए।
As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners, and as the class has assembled, as the whole class had assembled there, their teacher Miss Mason announced the winners. Jack Beggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12, along with the sketches by all the other boys. Now the teacher announces the result, and he said that from boys, Jack Bangles had won the contest because he had made a design of an outboard motor, क्योंकि उसने एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया था आउटबोर्ड वाटर का, जो कि एग्जीबिशन में लगाया गया है रूम नंबर 12 में, और उनके साथ बाकी सारे बॉयज़ के भी स्केचेस वहाँ पे लगाए हुए थे. तो बॉयज़ में से कौन जीता भाई? जैक बेगल्स जीता. ठीक है, गर्ल्स की बारी आई जब. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by the most one girl, and room number 13 should be proud of her, this one girl drew 100 designs, all different and all beautiful. अब जब गर्ल्स की बारी आई, मिस मैसन ने कहा कि सभी ने ऑलमोस्ट 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की ने, हाँ, रूम नंबर 13 में एक लड़की है जिसके ऊपर हम बहुत प्राउड फील करते हैं, और उस लड़की ने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं, और सारे के सारे डिफरेंट और सारे के सारे इतने ब्यूटीफुल और लेविश डिज़ाइंस किए हैं. ठीक है, तो वो कौन थी वो लड़की? इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. और अकॉर्डिंग टू जजेस, कोई भी जो डिज़ाइन है, यस बेटा, ठीक है. तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू जजेस के अकॉर्डिंग कि वो जो ड्राइंग्स है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कोई भी उनमें से जो ड्राइंग्स बनाई गई हैं वो वर्दी हैं, मतलब अच्छी हैं प्राइज़ विन करने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहने में, ये बताने में. कौन कह रहा है? टीचर कह रही है, उनकी मिस मैसन कह रही है कि दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो है विनर गर्ल्स के मेडल्स का. तो गर्ल्स में से कौन विनर वो हुआ, डिक्लेयर हुआ? वांडा पेट्रॉन्स्की गर्ल्स में से विनर डिक्लेयर हुई. ठीक है बेटा, उसने 100 डिज़ाइंस बनाए थे, और 100 के में से 100 के एक एक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था. जजेस के अकॉर्डिंग हर एक ड्राइंग इतनी वर्दी थी, इतनी अच्छी थी, विनिंग के काबिल थी. ओके बेटा, आगे देखिए. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. अब unfortunately Wanda उस दिन absent थी, और वो अपने ये applauses को देखने के लिए वो वहाँ पे present नहीं थी. तो वो expect कर रहे थे कि कल वो आएगी और वो कल उसको ये applauses and applaud मिल जाएगा. Let us hope she will be back tomorrow. सारे hope कर रहे थे कि कल वो वापस आ जाए स्कूल में, ताकि उसको ये appraisal उसका और उसको ये मेडल उसको हम दे दें. ठीक है. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग. एग्जीक्यूट ड्राइंग, अब वो टीचर उन्हें कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम लाइन बना के अपनी अपनी क्लासेस में जाओ, और इसकी जो डिज़ाइंस बने हैं उसकी इतने ब्यूटीफुल, इतने वेल मेड जो उसने डिज़ाइन बनाए हैं उसको देखते हुए, उसको सब करते हुए, आराम से देखते हुए अपनी क्लासेस में तुम लोग जाओ. ठीक है, आराम से. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle though they वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. अब बच्चे जो थे, अप्लॉजेस शुरू हो गई, बच्चे अप्लॉज करना शुरू हो गए, क्लैपिंग्स बनाने शुरू हो गए, बजाने शुरू हो गए, मतलब प्रेस करने शुरू हो गए वांडा की ड्रेसेस की. हालांकि जो बॉयज़ थे वो उनको मौका मिल गया अपने फीट को स्टैम्प करने का, मतलब अपने पैरों को फ्लोर पे मारने का, मतलब ग्लैड हो गए, बहुत खुश हो गए. अपने फिंगर्स को उन्होंने माउथ में डाला और विसल की, सीटियाँ बजाई उन ड्रेसेस को देख के. हालांकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, फिर भी वो वांडा के 100 ड्रेसेस को, 100 डिज़ाइंस को देख के बहुत ज़्यादा ग्लैड थे, खुश थे. ठीक है, कि उन्होंने बहुत सा अप्लॉजल किया, तालियां बजाई वांडा पेट्रॉन्स्की के लिए. लुक पेग, whispered Maddie, there is that blue one she told us about, isn't it beautiful? अब मैडी पैगी को बोलती है, देखो पैग, ये वही ड्रेस है ब्लू कलर की जो कि हमें वांडा ने बताई थी, देखो देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना, ये है ना ब्यूटीफुल. अब वही ड्रेस जो कि वांडा ने बताई थी एक बारी मैडी को, पैगी को, कि मेरे पास ये ड्रेसेस है, तो वो उसने डिज़ाइन भी बनाया हुआ था उस ब्लू कलर की ड्रेस का. येस सेड पैगी. अब इस पे पैगी कहती है, हाँ, एंड ये देखो, ये ग्रीन कलर की ड्रेस, वही जो वांडा ने हमें
बताई थी, इसका भी उसने डिज़ाइन बनाया है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, वो कहती है मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा बना सकती थी। तो मतलब कि अब क्या हुआ, एट लास्ट वांडा पेट्रॉन्स्की ने वो प्राइज़ जीत लिया और वो उस कॉन्टेस्ट की विनर हुई। अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि विलिंगली जो थे वो पैगी और मैडी तो देखो वैसे ही नहीं करती थी, जो पैगी भी थी विलिंगली उसको टीज़ नहीं करती थी, है ना। बच्चों में जैसे एक इनोसेंस होती है, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उस वे में वो लोग किया करते थे। पैगी को तो मेन इस चीज़ का था कि भाई जो वांडा है वो झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और ऑन अदर पार्ट वांडा भी अपनी जगह ठीक थी कि वो लोग मेरा ऐसा मजाक क्यों उड़ाते हैं, मुझे टीज़ क्यों करते हैं। तो दोनों के दोनों इनोसेंस में उन्होंने ऐसा सब किया, विलिंगली ये सब चीज़ें नहीं करी। तो ये था हमारा चैप्टर बेटा 100 ड्रेसेस पार्ट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, और इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। उसमें आगे पता चलेगा कि कैसे वांडा पेट्रॉन्स्की ने अपनी इस इंसल्ट को लिया और क्या वो स्कूल आई, उसको अप्लॉजल मिला, क्या उसमें कोई चेंजेस आई अप्लॉजल लेके। तो ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। तब तक आप ये अच्छे से रीड करो इस चैप्टर को, और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।